हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज की हमारी इस टॉपिक की 25वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन जिन लोगों ने नए किए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास काफ़ी दिन बाद हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पॉलिटी की जो क्लास थी वो तो मैं जैसे तैसे कर पाती थी, लेकिन इसमें बहुत सारा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए टाइम लगता है, नहीं कर पा रही थी। बट होपफुली अब तबीयत ठीक है, आगे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब हमने कंप्लीट सारा ये तो हमने पढ़ लिया था, पढ़ चुके हैं हम ये सारा कुछ तो लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहली जो क्लासेस है उनको लीजिएगा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास तो आपकी छोटी रहेगी, हार्डली 8 to 10 मिनट्स की, बट हाँ ये है कि आज से कंटिन्यू हो गई है, अब मिस नहीं होगी। ठीक है, अब तबीयत में काफ़ी आराम है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हम किसी भी कोई मेटल है या नॉन मेटल है उसकी संयोजकता के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, या फिर संयोजकता क्या होती है, वो सब हम इस क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि जो हमारी वैलेंसीज होती हैं वो कितनी तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंस और कोवैलेंसी। तो ये सब हम ये बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम संयोजकता के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यानी कि रासायनिक बंध बनाने वाले तत्व की परमाणु की क्षमता को उसकी संयोजकता के रूप में जाना जाता है। जो रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, जो रासायनिक बॉन्ड बनाने वाले तत्व जो हैं उनकी जो परमाणु की क्षमता होती है उसको उसकी संयोजकता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड by the number of valence electrons in its atom. In other words, the valency of an element is decided by the number of outermost electron in its atom. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय की जाती है। दूसरे शब्दों में हम जाने तो किसी तत्व की वैधता उसके परमाणु के या उसके परमाणु में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तय होती है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा परमाणु है, ठीक है, और ये क्या है, उसकी बाहरी कक्षा है। तो परमाणु की जो बाहरी कक्षा है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की संयोजकता डिसाइड होगी कि इसकी संयोजकता कितनी है। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उससे उस एलिमेंट की, उस तत्व की संयोजकता पता की जाती है कि इस तत्व की संयोजकता कितनी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, अब बताया गया है रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है या उनके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो संयोजकता के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि संयोजकता क्या होती है। किसी भी जो एटम होता है उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो उस एलिमेंट की या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कि जो वैलेंसी है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको जैसे कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो संबंध होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो इसमें कहा गया है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल to the number of valence electrons in its atom or equal
to the number of electrons required to complete 8 electrons in the valence shell। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जानते हैं। इसका कहने का मतलब है कि किसी तत्व की संयोजकता या तो उसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, या फिर संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने भी यदि मतलब किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है या तो उसके परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके बराबर होगी, या फिर जो उसका या जो संयोजी कोश है, जो सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। देखो ऐसे समझो, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये उसकी सेल है, कोश है। तो मान लीजिए बाहर वाला जो कोश है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो संयोजकता क्या होगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिएंगे, तो 6 तो नहीं हो सकती, तो 2 और चाहिएंगे, तो इसलिए इसकी संयोजकता 2 कहलाएगी। या फिर ऐसे समझो, इसमें क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी, इसकी संयोजकता 3 कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो जितने उसको ज़रूरत है 8 कंप्लीट करने में, उसकी वैलेंसी वो कहलाएगी। यदि 5 से कम है, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो उसकी संयोजकता वही कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और नीचे एक्सप्लेन करूँगी तब आ जाएगा। देखो ऐसे समझो, अब अगर हम जाने जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी वैलेंसी के बारे में जाने तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, जो धातु की संख्या संयोजकता होती है, इसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब जैसे ये एटम है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी सेल हो गई एटम की, ये आउटर मोस्ट सेल होगी। तो जैसे आउटर मोस्ट सेल में मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि जो धातु होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब ये सब चीज़ आगे पढ़ाऊंगी आपको और अच्छे तरीके से, लेकिन ये जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे ये 2 एलिमेंट है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना, मान लिया ये मेटल है और ये क्या है, ये नॉन मेटल है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए या अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए इसको अगर ये 2 डोनेट कर देगा तो इसकी जो अंदर वाली सेल रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये इसको 2 डोनेट कर देगा तो क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई इसके पास 2 हैं तो ये इसको 6 चाहिए, तो 6 लेगा तो उसके लिए एनर्जी, इसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसकी एनर्जी लेवल का। लेकिन अगर ये 2 इसको डोनेट कर देगा, 2 इसको उधार दे देगा, तो इतनी एनर्जी इसकी वेस्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, सिंपली हम ये समझें, ये जानें कि जो मेटल होते हैं, मोस्टली जो मेटल होते हैं वो क्या है, उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो और जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में होती है जो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। मतलब धातु नहीं है, ये अधातु है। अधातु की संयोजकता 8 माइनस, मिसप्रिंट हो गया, 8 माइनस इसके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था कि ये क्या है, ये एक मेटल है, और ये क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इसमें क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो मेटल की जो संयोजकता होगी, जो वैलेंसी होगी, तो वो तो ये 2 कहलाएगी। लेकिन इसकी कितनी कहलाएगी कि टोटल पूरा ये कंप्लीट करने में, एक अष्टक पूरा कंप्लीट करने में इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होनी चाहिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पास 6 हैं, तो 8 माइनस 6 तो 2 है ना, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 कहलाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो नॉन मेटल्स आते हैं उनके ऊपर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि वो ग्रहण करते हैं, ग्राही होते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं।
और जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जैसे मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको वो डोनेट कर देता है। ये चीज़ मैं बाद में आपको समझाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपको बस वैलेंसी के बारे में फोकस करना है कि वैलेंसी होती क्या है। तो आई होप आपको वैलेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, उस एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं। तो एक्सेप्शन है, देयर इज़ वन एक्सेप्शन टू दिस रूल एंड दैट इज़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। The valency of hydrogen is equal to the number of valence electrons, which is 1. तो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एलिमेंट। देखो, इस नियम का एक अपवाद है और यह है हाइड्रोजन की संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जो 1 है। हाइड्रोजन के माध्यम से ज्ञात पदार्थ तत्व है। मतलब ये देखो, हमने अभी नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन भी क्या है? एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो अभी हमने पढ़ा कि 8 में से हम उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो उसकी जो नॉन मेटल है उसकी वो संयोजकता आ जाती है। लेकिन हाइड्रोजन इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में 1 रहती है, तो हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 तो हो ही नहीं सकती ना। तो हाइड्रोजन क्या है? इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आई होप आपको संयोजकता के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जो वैलेंसी है हमारी, जो संयोजकता है, वो 2 तरीके की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, होपफुली मैं आशा करती हूँ ऐसी कि आई होप आपको ये जो आज की क्लास है अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी मॉडिफिकेशंस आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को और जो क्लास है उसको आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।